चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा क्लास 10th के बारे में। मैक्सिमम कह रहा हूं कि ये सवाल आपका मैक्सिमम कह रहा हूं पढ़ना नहीं, आपका 300 ऊपर नहीं बनने वाला, 2 या 3 का हाईएस्ट, ठीक है ना, 2 या 3 का हाईएस्ट। और वीआईपी लगा लेना बेटा टेस्ट के लिए भी और आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए भी। हेलो क्लास 9, क्या हाल चाल बेटा सभी के। तो सबसे पहले बेटा स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी, ठीक है जी। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th का आसान चैप्टर है, ठीक है जी। और चैप्टर में कुछ नहीं है बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 2-3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, बट कुछ टॉपिक जो है यहाँ पे क्लास 10th के ऐड हुए हैं, ठीक है ना। पर चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है, इजी है, सुनना ध्यान से एक बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रधान जी एक बार, ठीक है। तो चैप्टर का नाम बताया मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा क्लास 10th के बारे में। और क्लास 10th में आपके कुछ फॉर्मूले हैं, और जिसका नाम है, जो कि आपका फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला है बेटे आपका सेक्शन फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला बेटे आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में। तीनों के तीनों फॉर्मूले आसान है, टेंशन ना लो, ठीक है जी। आसान मैटर है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करें इसके आगे पॉइंट की, तो सबसे पहले बताओ, होल्ड करना बेटा एक बार। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, क्योंकि सारा खेल ग्राफ को ये नहीं आना, ठीक है ना। तो ग्राफ होता क्या है, कैसे बनाना है, सुनना ध्यान से एक बार। ग्राफ में आपको बस 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, थोड़े 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला जो लाइन है आपको पता होना चाहिए, एक लाइन होती है बिल्कुल सीधी, उसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। एक होता है लाइन लेटी हुई, इसका नाम होता है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। पहले जो नाम है इसका नाम बेटा क्या नाम है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इसका नाम है, और इसको हम दूसरी भाषा में बेटे आप बोल सकते हो इसको वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, वाई एक्सिस, ठीक है जी। अब मैंने बताया कि इसका जो नाम है इसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल नाम तो है इसका, बट साथ ही साथ आप इसको बेटा यहाँ पे बोल सकते हो एक्स एक्सिस, ठीक है जी। और आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, क्लास 6 में पढ़ा होगा, ध्यान रखना कि अगर कोई भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसमें राइट वाला जो मामला होता है वो प्लस का होता है, और लेफ्ट वाला जो मामला होता है वो होता है माइनस का, ठीक है जी। ऐसे होता है वर्टिकल लाइन में, ऊपर जो होता है भाई वो प्लस का होगा, नीचे आएंगे तो मामला होगा जी माइनस का, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आपका बड़ा ही शानदार सवाल है वो बनता है, पहला सवाल सुनना कि क्या बनेगा एक बार। सवाल ये बनता है कि जहां पर भी आपकी वाई एक्सिस बोले तो वर्टिकल लाइन एंड एक्स एक्सिस बोले तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों की दोनों जहां कहीं भी काटेगी, मतलब इंटरसेक्ट करेगी, या हम बोल देंगे मीट करेगी। मीट मतलब होता है बेटा मिलना, ठीक है नहीं। तो जहां कहीं भी वो दोनों मिलेंगी या जहां कहीं भी वो काटेंगी, लाइक मैंने आपसे बोला कि एक मेरे पास लाइन है जिसका नाम हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरी बेटा नाम क्या है इसका, वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। और मैं तुमसे बोलूं कि इस लाइन जो हमें कटेगी, मान लो वर्टिकल लाइन ये रही, हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, ये दोनों लाइन आपस में काट रही है, एक बीच का पॉइंट है सेंटर ये वाला पॉइंट। अब इस वाले पॉइंट का नाम क्या बेटा, इसका बेटा नाम याद कर लेना ओरिजिन पॉइंट, ORIGYN ओरिजिन पॉइंट, ठीक है ना। द पॉइंट वेयर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आर इंटरसेक्ट, उस पॉइंट का नाम बताओ जहां पे आपकी वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में मिलेगी या फिर कटेगी। द पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा सवाल सारे एमसीक्यू वाले नाम है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड सवाल आपका ये बनता है कि जब आपकी हॉरिजॉन्टल एंड जब आपकी वर्टिकल, मतलब कि एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइन, एक आपकी बेटा क्या होगी वर्टिकल लाइन। अब दोनों लाइन काटने के बाद आपके बनते हैं यहाँ पे 4 पोर्शन, बताओ कौन कौन से होल्ड करना है। आपके यहाँ पे बनते हैं बेटे यहाँ पे 4 पोर्शन। पहला पोर्शन आपका ये रहा, सेकंड पोर्शन आपका ये रहा, थर्ड पोर्शन आपका ये रहा, फोर्थ पोर्शन आपका ये रहा। इन पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन पोर्शन को बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंट, QUADRANT क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये मेरा बेटे सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा बेटे नीचे आओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और ये प्रधान जी आपको होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और प्रधान ये फिक्स होता है बेटे, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट आपको ये वाला ही मानना पड़ेगा, कभी ये वाला मान लो, फर्स्ट आपको ये वाला ही मानना पड़ेगा, सेकंड फिक्स है बेटा ये वाला ही मानना पड़ेगा, थर्ड आपका ये रहा, फोर्थ आपका ये रहा, ठीक है जी। अगर इसके आगे बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहचान क्या है, कि कौन सा पॉइंट कहां पे लाई का मतलब होता है बेटे आना। अब सुनना ध्यान से एक बार, फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहचान सुनना होती क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट की पहचान सुनना होती क्या है, बता रहा हूं मैं। अब आप इधर ये देखो एक बार, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, हाँ जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये आपका एक्स वाला और वाई वाला, ये आपका आ रहा है इस वाले के और इस वाले के बीच में आ रहा है। अब सुनना ध्यान से, अगर मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है 2,3, और इस पॉइंट में मैं आपसे बोलूं बेटे कि इस पॉइंट में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पहले वाला जो है वो एक्स की वैल्यू है, सेकंड वाला जो है वो वाई की वैल्यू है।
अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, वो 2 बोलोगे आप, और y क्या दे रखा है, वो दे रखा है 3। हमेशा किसी भी पॉइंट में पहले वाला x होगा, सेकंड वाला y होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं x की वैल्यू क्या है, वो 2 बोलोगे आप, y की वैल्यू क्या है, 3 है, और जिसके आगे कुछ ना हो प्लस का होता है मैटर, तो x की वैल्यू भी प्लस में है और y की वैल्यू क्या है, प्लस में। होल्ड करना एक बार। अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहचान क्या है, तो सबसे पहले देखना x। अब x जो है वो आपका पॉजिटिव है, ठीक है, और y भी क्या है जी, आपका पॉजिटिव। अगर दोनों के दोनों नंबर आपके प्लस में आ रहे हैं तो वो वाला पॉइंट आपका बेटे कहां पे आना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं एक बार। सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो आ रहा है इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में, चेक करो एक बार। तो पहले हमेशा x छाना है, तो x बोले तो नेगेटिव वाला मैटर, y बोले तो पॉजिटिव वाला मैटर। तो अगर x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है तो वो वाला पॉइंट बेटे कहां पे आना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आगे बढ़ना एक बार। थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो इस वाले के और इस वाले के बीच में आ रहा है, तो पहले हमें लाना होता है x की वैल्यू। x क्या है, माइनस में, सॉरी x क्या है जी, माइनस में, y क्या है जी, माइनस में। अगर दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ में पहले x छाना जी, x की वैल्यू क्या है जी, प्लस में, y क्या है जी, माइनस में। अगर एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस, और y बेटा क्या होना चाहिए, माइनस। बेटा कहां पाना चाहिए बेटा, वो आपका कहां पाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ने के बाद अब मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया बेटा आपको, और पॉइंट जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पे 3 कोमा माइनस का 2, 3 कोमा माइनस का 2। मैंने तुम्हें अभी बताया जी, पहले वाला जो होता है वो होता है x की वैल्यू और सेकंड वाला होता है y की वैल्यू। x जो है वो आपका प्लस का 3 है और y जो है वो आपका माइनस का 2 है। तो x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस, x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस, x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस। बेटा वो वाला पॉइंट आपका किस में आना चाहिए बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट से करो एक बार। x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस, बेटा कहां पाना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। दुआ सुनना एक बार बेटे, होल्ड करना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक नंबर दे रखा है भाई साहब, क्या दे रखा है, माइनस 2 कोमा माइनस का 2, x की वैल्यू भी माइनस में ही है और y भी माइनस में ही है। तो जरा चेक करो एक बार, चारों क्वाड्रेंट में अगर दोनों नंबर माइनस के हो, x की वैल्यू भी माइनस, y की वैल्यू भी माइनस, तो भाई साहब अगर x भी माइनस और y भी माइनस, तो वो वाला जो पॉइंट है, वो वाला जो पॉइंट है आपका लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, लाई ना थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। अब सुनना ध्यान से एक बात प्रधान जी। हाँ जी बेटा, अगर किसी को उतारना है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना एक वीडियो पोस्ट कर लो बेटा, अपना आप कर लेना, ठीक है जी। क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है, इजी है। सबसे पहले आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, बस ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट की आपको देखना है साइन कौन सा है। अगर पॉइंट का साइन समझ में आ गया तो आपका मामला आपके हाथ में, ठीक है जाना, ठीक है जी। अगर उतारना बेटा उतार लो, वरना अपना स्क्रीनशॉट ठीक है जी। अब सुनना ध्यान से जी आगे एक बार। हाँ जी, अगर हम आगे बात करें प्रधान जी, होल्ड करना जी, यहाँ पे कुछ पॉइंट है और बताना है कि कौन से पॉइंट पे लाई करेंगे। सुनना ध्यान से, 2 कराऊंगा बेटे मैं और 2 करने अपना आप, ठीक है जी। अब सुनना ध्यान से एक बार प्रधान जी, सबसे पहले बताया था मैंने, याद कर बेटा एक बार अभी, कि अगर आपके पास कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहचान होती है x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू प्लस, और दोनों वैल्यू अगर प्लस में है तो वो वाला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है जी। अगर x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस, अगर x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस अगर आ रही है तो लाई ना सेकंड क्वाड्रेंट। अगर x की वैल्यू भी माइनस में है और y की वैल्यू भी माइनस में है तो बेटा कहां पे आना चाहिए, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। आगे बढ़ना, अगर x की वैल्यू प्लस में है और y किस में आना चाहिए बेटा, माइनस में, तो लाई है ना फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपके पास ये 4 पॉइंट है, 2 मैं कराऊंगा, 2 करने बेटा अपने आप। सुनना ध्यान से एक बार, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो प्लस में है और y क्या है, माइनस में। क्वेश्चन हो तो बेटा प्लस मानते हैं, बता रखा है मैंने, x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस, x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस। तो भाई साहब ये वाला जो पॉइंट है वो आपका आना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। अब सुनना ध्यान से एक बार, ये वाला और देख लो, फोर्थ वाला पॉइंट। फोर्थ वाला कह रहा है कि x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू भी माइनस। x की वैल्यू क्या दे रखी है, -15, y क्या दे रखा है, -20। अगर दोनों नंबर माइनस के आ जाए तो लाई ना थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये वाला पॉइंट बेटा कहां पाना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में। बाकी b और c अपना आप करना, ठीक है बेटा, ये आपको होमवर्क डाल देना, ठीक है ना। अगर सवाल को उतारना है तो उतार लो, वीडियो पोस्ट कर दे बेटा वरना एक बार, वरना स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, एक बार होल्ड करना। अगर इसके आगे की बात करें, देखो ये तो हो गया आपके पॉइंट सिंपल साइन वाले, बट अगर सवाल में अगर आते हैं जीरो वाला मैटर, सुनना ध्यान से एक बार। अगर मैं आपसे बोल दूं भाई साहब कि यहाँ पे आपको दे रखा है 11,0, या मैंने बोल दिया 0,14, तो इस प्रकार के सवाल में सुनना करना क्या बेटा एक बार।
अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक नंबर दे रखा है और नंबर दे रखा है, वो दे रखा है 2,0, बताना है कि ये वाला पॉइंट जो है कहां पे लाई करेगा। लाई मतलब होता है नहीं आना, कहां पे आएगा। तो इस वाले में कुछ नहीं करना बेटा, इन वाले मैटर में ना तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ना तो तेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ना ही तेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ना ही तेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कोई भी नहीं आने वाला मैटर। जीरो वाले मैटर में आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है, अगर तेरी x की वैल्यू 0 है तो वो वाला जो पॉइंट है वो आएगा y एक्सिस पर। अगर y की वैल्यू 0 है तो वो वाला पॉइंट कहां आना चाहिए, एक्सिस आना है। ठीक है जी। अब आपको ये देखना है किसी भी पॉइंट में 0 वैल्यू किसकी है। अब मैंने सवाल लिया 2,0, यहाँ पे आपको चेक करना है x 0 है फिर y 0 है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे y दे रखा है 0, y मतलब दूसरे वाला पॉइंट। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो पॉइंट है वो 0 दे रखा है। तो अगर यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट 0 है, मतलब अगर y 0 है तो y अगर 0 है तो वो वाला पॉइंट प्रधान जी आपका आएगा लाई ऑन x एक्सिस। दोबारा सुनना एक बार, अगर मैं तुझसे बोल दूं बेटे यहाँ पे रखा है 0, माइनस का 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है। x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है। अगर x की वैल्यू 0 होती है तो उस वाले केस में बेटा वो वाला पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। तो 0 वाले केस में बस ध्यान रखना पड़ेगा कि x 0 है फिर y 0 है। ठीक है बेटा, अगर y 0 है तो लाई x पे आएगा, अगर x है तो मामला कहां आएगा, y पे आएगा। उल्टा होता है मामला, उल्टा मामला। ठीक है ना, x पे y वाला और y पे x वाला। बट अगर मैं तुझसे बोल दूं कि बाई चांस तेरा x वाला भी 0 है और y भी 0 है, सपोज कर मैं आपसे बोल दिया प्रधान जी कि एक पॉइंट है 0,0, इस बार तेरा x भी 0 है और y भी 0 है, तो अगर वो वाला पॉइंट 0, 0 दे रखा है तो भाई साहब वो वाला पॉइंट आपका आना चाहिए बिल्कुल सेंटर में। और सेंटर वाला पॉइंट प्रधान जी आपका होता है ओरिजिन पॉइंट, जहां पे आपकी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आपस में काटती है, उस वाले पॉइंट को बेटा क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। बताया था मैंने, याद कर अभी। ठीक है ना, तो अगर तेरा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 तो लाई होना ओरिजिन। तो आज सुनना एक बार, अगर x 0 है तो y पे आएगा, अगर y 0 है तो x पे आएगा, अगर दोनों 0 है तो प्रधान जी लाई ऑन द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है बीच का पॉइंट, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, जहां पे दोनों लाइन आपस में काटती है, उसे बोलते हैं बेटा ओरिजिन पॉइंट आना। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बनते हैं, सुनना ध्यान से बेटा एक बार, मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर सवाल में बोलता है कुछ इस प्रकार वाला मैटर, तो यहाँ पे आपको देखना है साइन। ठीक है जी, अगर सवाल में अगर इस प्रकार का मैटर दे यहाँ पे देखनी पड़ेगी 0 कौन सा, x 0 है फिर y 0 है। अगर दोनों पॉइंट 0 आते हैं तो बेटान जी वो वाला पॉइंट आपका लाई करता है, लाई ऑन द ओरिजिन। ठीक है जी, तो पहला सवाल जो है आपका यही बनता है कि आपके कौन से पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे कौन सी एक्सिस पे कहां पे लाई कर रहे हैं, तो बता देना साइन के अकॉर्डिंग भी 0 के बताना। ठीक है जी, हमारा बेटा नहीं आ रहा तो अगर उतारना है तो बेटा उतार लो एक बार। ठीक है जी, फिर बढ़ते हैं आगे एक बार। ठीक है, चैप्टर बेटा आसाना सुनना ध्यान से एक बार। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लास 10 का भी इसमें ऐड होएगा, देखना भी। मामला हार्ड है, नहीं मामला है, गर्मी बहुत हो रही है। हाँ भाई सुनना ध्यान से एक बार बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर चैप्टर में आगे बढ़े सुनना ध्यान से एक बार। यहाँ पे एक सवाल है क्लास 9 का ही कि कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट। सुनना ध्यान से एक बार, अगर मेरे पास कोई भी दो पॉइंट है, मैंने बोल दिया 2x एंड कोमा दे रखा है 7, इक्वल दे रखा है प्रधान जी 8,7 के। कह रहा है कि अगर दो कोऑर्डिनेट अगर आपके इक्वल हैं तो वहां पे बोल देगा x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो। अब सुनना ध्यान से, अगर दो कोऑर्डिनेट इक्वल है तो यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब सुनना होता क्या है, कंपेयरिंग दो साइड। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर दो पॉइंट इक्वल है तो उसका जो x वाला मामला है वो x के बराबर होगा, मतलब पहले वाला मामला पहले वाले के बराबर और दूसरे वाला मैटर दूसरे वाले के बराबर। तो पहले वाला जो मैटर है वो आपको दे रखा है 2x और पहले वाला मैटर दे रखा है आपको 8। तो पहले वाले मामले को मानना है सेकंड मसले पहले वाले के बराबर, और सेकंड वाले में मत जाओ भाई साहब। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू काटूं तो 2 के पारे में 8 आधा कितने बटे कितने वाले पे आएगा, 4 वाले पे। तो सेम टू सेम सवाल है जी, आपको देखना ये वाला सवाल। सुनना क्या कह रहा है एक बार, सवाल कह रहा है जी पहले वाले मैटर में, हाँ जी सवाल में बोला क्या है, x माइनस 4,7 इक्वल दे रखा है 4,7 के। कह रहा है कि बताओ इसमें x की वैल्यू क्या होगी और दूसरे वाले में y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, तो पहले वाला करा लो जी मैं एक बार, ठीक है ना, अगला वाला बना करना होल्ड करना एक बार। ठीक है प्रधान जी, तो यहाँ पे मैंने बोला क्या है कि एक वर्ड लिखना बेटे बहुत ही शानदार वर्ड, इसका नाम है कंपेयरिंग। इसका मतलब क्या होता है कि पहले वाला हिस्सा हो रहा है पहले वाले के बराबर, तो आपको मानना क्या है x माइनस 4 इक्वल टू 4 के, साथ में मत जाओ। ठीक है ना,
तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, 4 किसका बेटे, माइनस का, उधर फेंक दो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 4 + 4, तो यहाँ पे पहले वाले में एक्स की वैल्यू 8 आएगी, पहले वाले में एक्स की वैल्यू 8 आएगी, पहले वाले में एक्स की वैल्यू 8 आएगी, सुनना ध्यान से। अब सेकंड वाला सवाल सुनना ध्यान से एक बार, सेकंड वाले में y निकालना, अब सुनना ध्यान से एक बार, उसने बोला क्या है कि 1, 2y माइनस का 3 इक्वल टू 1, 7, कह रहा है कि इसमें हल में क्या निकालना बेटे, y की वैल्यू निकालनी है, होल्ड करना, समझना ध्यान से एक बार। अगर y निकालना चाहते हो तो मुझे पता है कि y जो है वो आपका सेकंड वाले मैटर में आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो मैटर है वो 1 है, 1 पे मत जाओ, जो भी आपको पॉइंट निकालना है वो आपको देखना है कि वो फर्स्ट पे है या फिर सेकंड पे है, तो मुझे निकालना y वाला मैटर सेकंड पे है, तो पहले एक वर्ड आएगा कंपेयरिंग, सवाल बेटा 2 नंबर में, ध्यान रखना, ये वाला आएगा जरूर, ध्यान रखना, सवाल लगा लेना, ये सवाल 2 नंबर में आएगा तो ठीक है जी, सुनना ध्यान से। इसमें पहले वाला जो मैटर है वो आपको दे रखा है 2y माइनस का, सॉरी सेकंड वाला मैटर 2y माइनस का 3, और सेकंड वाला देखा है 7 के बराबर, तो प्रधान ने 2y को मत छेड़ना, 3 किसका है, माइनस का, उधर फेंको बेटे क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 7 में जोड़ा मैंने 3, बेटे कितना आना चाहिए, 10, और 2 के पाड़े में 10 आता कितनी वाली पे आता है, 5 वाली पे, तो y की वैल्यू आएगी 5। तो अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, अगर गिवन है तो कुछ नहीं करना, आपको पहले वाला मैटर पहले के बराबर, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो दोबारा सुनना एक बार, अगर मैं आपसे बोलूंगी एक सवाल दे रखा है 2x + 4, यहां दे रखा है प्रधान जी 2y, ठीक है जी, एंड वो वाला हिस्सा दे रखा बराबर दे रखा जी आपको 8, 10 के, कह रहा है कि इस वाले पॉइंट से पहले आपको x भी निकालना है, फिर आपको y भी निकालना है। मुझे पता है कि x जो है वो पहले वाला पॉइंट है और y जो है सेकंड वाला पॉइंट है, तो पहले वाला जो पॉइंट है वो आपको दे रखा है 2x + 4, तो पहले वाले पॉइंट को मानना है पहले वाले के बराबर, और अगले में क्या निकालना है y, तो y सेकंड वाला पॉइंट है, तो सेकंड वाले पॉइंट को मानना है सेकंड वाले के बराबर, और यहां से निकाल दो x y की वैल्यू। हाँ जी, अगर x निकालना है तो 4 किसका, प्लस का, बेटे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 8 - 4 = 4, कट रहा है, काटो, कितनी वाली पे, 2 वाली पे, ठीक है जी। y आप नाम निकाल लेना, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में काट देना, तो y की वैल्यू आएगी बेटे 5, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवाल भी आपके बनते हैं बेटे, सवाल आपके आएगा 2 नंबर में, ध्यान रखना, वीआईपी लगा लेना इस प्रकार सवाल, ये वाला जो टाइप है वो आगे लगा लेना, वीआईपी टाइप है फॉर एग्जाम के लिए, मिड टर्म के लिए, ध्यान रखना, ठीक है जी, आसान है जी मामला, ठीक है। अगर बेटा उतारना हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, वरना वीडियो पोस्ट कर बेटा उतार लेना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से बेटा एक बार, ठीक है, चैप्टर दोबारा कह रहा हूं आसान है, लगे रहो ध्यान से, ठीक है ना, कुछ नहीं चैप्टर कुछ भी नहीं है, आसान मैटर है बहुत ज्यादा, ठीक है। सवाल में अब ये वाला जो सवाल है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है वो आपका, मैं कह रहा हूं 1000% गारंटी है, या तो सवाल आपका बनता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, या ये सवाल बनता है बेटा आपका 2 नंबर में, इस प्रकार का सवाल सेम टू सेम नहीं आएगा, इसके जैसा आएगा, निभाना सवाल का समझना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है ना। मैंने ये बताया था बेटे कि एक मेरे पास लाइन होती है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बेटा हम बोलते हैं वाई एक्सिस, बताया था मैंने, अभी होल्ड करना, ठीक है जी। यहां मैंने लिखा भी है कि अगर किसी भी पॉइंट पे एक नंबर दे रखा है, जी 3,4, तो 3,4 में पहले वाला हमेशा x होता है, सेकंड वाला होता है y की वैल्यू, ठीक है। और आगे बात करें तो बता लिया रखा मैंने, होल्ड करना एक बार, यहां पे एक वर्ड लिखा है एफसी का, ABSCI एफसीसा का मतलब होता है कि x वाला पॉइंट, अगर लिखा है बेटे ऑर्डिनेट का मतलब होता है y वाला पॉइंट। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 3,4 में आपका एफसीसा जो है वो क्या होना चाहिए, तो एफसीसा वाले केस में आपको ठानना पड़ेगा x वाला पॉइंट, तो एफसीसा वाले केस में एफसीसा होगा 3 होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलता हूं ऑर्डिनेट क्या है, तो बेटा आपको बोलना है 4 होगा। मैंने बोल रखा है कि x वाले पॉइंट को हमेशा एफसीसा बोलते हैं और y वाले पॉइंट को बेटा क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है जी। आगे बढ़ना एक बार, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं इससे आगे बात करूं तो मेरे पास एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट का नाम क्या है जी, P, पॉइंट का नाम है P, जो दे रखा है 0,-1, एक नाम दे रखा है Q, और Q दे रखा है, क्या दे रखा है आपको 2,1, ठीक है जी। सवाल क्या कह रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द P एंड Q, P वाला पॉइंट ये रहा, Q वाला पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है ना। आपको वैल्यू निकालनी है एब्सिसा ऑफ P, एब्सिसा जो है वो उठाना है P का ब्रैकेट के अंदर, फिर कह रहा माइनस, लगा दिया माइनस, फिर कह रहा है कि एब्सिसा ही उठाना है Q का, एब्सिसा ही जो है वो उठाना है, आपको क्या उठाना बेटे, Q वाले पॉइंट का। तो मैंने बोला क्या है कि एब्सिसा वाले केस में आपको उठाना है x वाला पॉइंट,
उसने बोला क्या है कि P का उठाना है एब्सिसा, मतलब P का उठाना पड़ेगा x वाला पॉइंट, तो एब्सिसा को बोलते हैं x, मतलब जीरो उठाना पड़ेगा जी, उठा ले मैंने जीरो, माइनस का माइनस। उसने बोला क्या है कि Q वाले पॉइंट का भी आपको उठाना है एब्सिसा, एब्सिसा दोबारा सुनना x वाला पॉइंट, तो Q वाले पॉइंट का भी आपको उठाना है x वाला पॉइंट, मतलब दो उठाना पड़ेगा, और जीरो में से दो घटाओगे तो प्रधान जी दो ही आएगा। अब बड़ा कौन सा है, जीरो या फिर दो, दो, तो बड़े नंबर के आगे वाला साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का दो इसका आंसर आएगा दाना, ठीक है ना। एक बार दोबारा सुनना, एक बार अगर बाई चांस मैं आपसे बोलता कि पॉइंट दे रखा है और ए नाम का पॉइंट है वो दे रखा है 4,6 एंड बी नाम का जो पॉइंट है वो दे रखा है आपको 10,2, ठीक है जी, और सवाल क्या कह रहा है कि आपको एब्सिसा जो है वो उठाना है बी का, प्लस ऑर्डिनेट जो है ऑर्डिनेट वो उठाना पड़ेगा आपको किसका प्रधान जी, ए वाले का, ए वाले का उठाना पड़ेगा। तो एब्सिसा मतलब क्या होता है, एक्स वाला पॉइंट, क्या होता है बेटा, एक्स वाला पॉइंट, तो एक्स वाला पॉइंट था ना बी का, तो बी का एक्स उठा लिया मैंने 10 उठा लिया जी। कह रहा है कि ऑर्डिनेट ठाना ए वाले का, तो ऑर्डिनेट ठाना है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई वाला, तो ए वाले का वाई वाला पॉइंट क्या प्रधान जी आपको दे रखा है 6, तो 10 में आपको 6 जोड़ना है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए प्रधान जी 16। तो ये सवाल मैं कह रहा हूं 1000% गारंटी है बेटा, दोबारा कह रहा हूं मैं, सवाल एमसीक्यू में या फिर 2 नंबर में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है जी। आपके पास कोई भी 2 पॉइंट गिवन होंगे, बोलेगा एफसी का उठाओ ऑर्डिनेट उठाओ, तो बता दिया मैंने एब्सिसा वाले केस में एक्स वाला पॉइंट, ऑर्डिनेट वाले केस में वाई वाला पॉइंट, और कोऑर्डिनेट अगर बोल दे, कोऑर्डिनेट ये बोलता है, कोऑर्डिनेट वाले केस में आपको एक्स भी ठाना है और वाई भी ठाना है, ठीक है ना। एब्सिसा वाले में एक्स वाला, ऑर्डिनेट वाले में वाई वाला, और कोऑर्डिनेट वाले में एक्स और वाई दोनों, ठीक है बेटा। तो पहले ये पॉइंट ध्यान रखना बस, ठीक है जी। अगर समझ में आया है तो प्रधान जी आगे बढ़ना होल्ड करना आराम से, ठीक है। अगर सवाल में आगे बढ़े सुनना ध्यान से एक बार, प्रधान जी बेटा समझ में आ रहा है तभी बढ़ना, बेटा ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा एक बार, ठीक है ना। तो अब जो अगला टॉपिक है उसका नाम है जी डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है जी। क्लास 9th में सबसे आसान टॉपिक समझना यही है, ठीक है जी, इस चैप्टर में डिस्टेंस फॉर्मूला आपके 2 प्रकार के आएंगे, सुनना ध्यान से एक बार। पहला जो टॉपिक है इसका बेटा आपका आएगा कि अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है उसकी दूरी निकालने के लिए, या फिर अगर मैं पहले आसान की बात करूं तो पहले जो आसान वाला पॉइंट सुनना कैसे आएगा, आपसे बोलेगा कि एक आपके पास पॉइंट है पी नाम का, और पी नाम का पॉइंट है माइनस का 4,8, ठीक है जी, अच्छी बात है। और कह रहा है कि इस पॉइंट की आपको दूरी निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालनी है। आपके पास 3 केस आएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो केस है वो आपका आएगा एक्स एक्सिस का, दूसरा केस आपका आएगा वाई एक्सिस का, तीसरा केस आएगा फ्रॉम द ओरिजिन। बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, जब बोलता है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, जब बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। तो 3 केस आएंगे, कोई एक आएगा, सुनना ध्यान से एक बार। सवाल में सुनना क्या बोलेगा, अगर दूरी निकालनी है आपको एक्स से, सुनना ध्यान से, याद कर लो बेटा, सवाल एमसीक्यू में आएगा। अगर दूरी निकालनी है आपको एक्स से, उस वाले में आपका हमेशा जो है उस पॉइंट का वाई वाला आंसर होगा, ध्यान रखना, वाई वाला जो पॉइंट है वो आंसर होगा। अगर दूरी निकालनी है वाई से तो उस वाले पॉइंट में हमेशा आपका एक्स वाला आंसर होगा, और दूरी निकालनी है फ्रॉम द ओरिजिन तो यहां लगाना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 2 बट रूट के अंदर। अब मैं आपसे बोलूं प्रधान जी इसकी दूरी निकालो, अगर x से निकालनी है, तो मैंने अभी बताया कि x से निकालते हैं तो आंसर y वाला होगा, तो इस वाले पॉइंट में y वाला जो है वो 8 है, तो इसका आंसर आएगा बेटे 8 यूनिट, ठीक है ना। अगर x से बोलता है तो, अगर आपसे बोलता है कि y से निकालनी है तो y वाले केस में आपका आंसर कौन सा होगा बेटा, x वाला। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आपकी दे रखी है -4, और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं आएगी, डिस्टेंस हमेशा प्लस में आएगी, तो आपका आंसर 4 होगा और प्लस में 4 होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, प्लस का 4 यूनिट। अगर बोलता फ्रॉम द ओरिजिन कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहां लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है रूट के अंदर x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, तो रूट के अंदर x बोले तो 4, x बोले तो 4 प्लस ठाना दी, x की वैल्यू 4, और y बोले तो बेटा क्या ठाना पड़ेगा आपको 8, तो x की वैल्यू 4 और 4 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 16, y की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर बेटे क्या 64, और 16 में जोड़ना क्या प्रधान जी, कितना आना चाहिए बेटा, जोड़ कितना आना चाहिए बेटा आपका आएगा 80, तो रूट में 80 जो है वो इसका डिस्टेंस आएगा फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो सवाल है वो आपका बनता है, बोलेगा डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द वाई एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस या फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपको उतार लेना अपनी एक बार, ये वाला पॉइंट कि अगर दूरी निकालने के लिए बोल दे, एक्स से बोले, वाई से बोले या बोलता ओरिजिन से,
तो x वाले केस में y वाला आंसर, y वाले केस में x वाला आंसर। और अगर बोलता है फ्रॉम द ओरिजिन तो यहाँ लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला कहता है रूट के अंदर x की पावर 2 और y की पावर 2। सवाल के चांस है बेटा 100%। सवाल ये भी आपका एमसीक्यू में ही आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सेम टू सेम सवाल है, एमसीक्यू में है, बताना क्या आंसर आएगा इसके बाद, ठीक है जी। लो जी लो सामने सवाल कह रहा है कि आपके पास एक पॉइंट है, दूरी निकालनी है, और जो पॉइंट है वो P नाम का पॉइंट है। सुनना ध्यान से एक बार, कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब दूरी निकालनी है, किससे निकालनी है, एक पॉइंट है माइनस का 7,2, और कहां से निकालनी है, y से। बताया था मैंने अभी, अगर y से बोलता है तो उस वाले केस में x वाला आंसर होगा, अगर x से बोलता है तो उस वाले केस में y वाला आंसर होगा, अगर बोलता है फ्रॉम द ओरिजिन तो उस वाले केस में आपको लगाना है फॉर्मूला x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 बट रूट के अंदर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 7,2 है और दूरी निकालनी है y से। अगर y से बोलता है तो आंसर x वाला, और x यहाँ पे आपको दे रखा है माइनस का 7। मैंने अभी बताया डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं आती, हमेशा प्लस में आएगी। तो आपका आंसर यहाँ पे -7 भी ऑप्शन में है, बट आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे प्लस का 7। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। सेम टू सेम सवाल है, कह रहा है कि आपको दूरी निकालनी है फ्रॉम द पॉइंट 3,4 को, कहां निकालनी है प्रधान जी, फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन वाले केस में आपको लगाना फॉर्मूला, और फॉर्मूला कहता है रूट के अंदर x की पावर 2 प्लस y की पावर 2। तो रूट के अंदर x बोले तो 3, तो 3 का स्क्वायर, y बोले तो 4 और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है बेटा 24, और 9 16 कितना आना चाहिए बेटा मामला 25, 4 का स्क्वायर 24। बेटा थोड़ा बहुत आप भी बताओ तो पागल हो, ठीक है नहीं, गलत होगा मैटर। जवाब देखो एक बार, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, आगे बढ़ना एक बार। अगर 4 का स्क्वायर 16 और 25, तो सॉरी 16 और 9 बेटा कितना आना चाहिए 25, और 5 का रूट होता है बेटा 25। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपका आएगा 5 यूनिट, ठीक है जी। बेटा गलती इंसान से होती है दाना में, ठीक है ना। तो आपको उसने बोला क्या है कि दूरी निकालनी है फ्रॉम द ओरिजिन से निकालने, फॉर्मूला लगाना है x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, ठीक है ना। x बोले तो 3, y बोले तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ के 25 को 25 होता है 5 का। अगर वो रूट के अंदर किसी का स्क्वायर है तो खोल देना जी, ठीक है ना। अगर रूट में आता है 36 तो 6 का होता है मैटर, 6 आंसर आएगा। रूट में आता है 64 तो बेटा आंसर होता है 8 का आंसर, ठीक है ना, स्क्वायर होना चाहिए आज इसके लिए, ठीक है ना। बट लास्ट सवाल में क्या था, रूट में 80, किसी का स्क्वायर नहीं हो तो छोड़ दो ऐसे, रूट में 80 आंसर आएगा। बट इसका आया था रूट में 25, किसका होता है 5 का। ऑप्शन नंबर है 5, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी लगा दो, ठीक है जी। तो ये वाला सवाल बेटा एमसीक्यू में बनता है, बोलता है दूरी निकालने के लिए x से y से, या फिर बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बता दिया मैंने, x पे y, y पे x, और क्या लगाना, यहाँ लगाना फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है रूट के अंदर x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते सुनना ध्यान से एक बार, अगर उतारना है तो उतार लेना बेटा, ठीक है जी, आगे बढ़ना है उसके बाद, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इस वाले सवाल में आपको पहले सीखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तो दूरी कैसे निकालते हैं। सवाल पढ़ते हैं पहले, बाद में ये वाला, ठीक है ना। सवाल को भी होल्ड करो, ठीक है जी, सवाल पढ़ना बाद में, सवाल करना ये वाला। यहाँ पे आपने पढ़ा कि सिंगल पॉइंट से अगर दूरी निकालनी है, मान लो एक पॉइंट है 4,3 और दूरी निकालनी है x से y से, तो आप निकाल दोगे। बट इस बार आपका सिंगल पॉइंट नहीं आएगा प्रधान जी, सिंगल पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट आएंगे इस बार आपके 2। मान लो P नाम का पॉइंट आपका ये रहा और Q नाम का पॉइंट आपका ये रहा, जो कि आपको दे रखा है 5,6। कह रहा है कि P और Q नाम के 2 पॉइंट है, इनकी दूरी निकालनी है, ठीक है जी। अब सुनना ध्यान से, अब आपको बस ध्यान रखना है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले कि अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट गिवन है तो पहले वाले पॉइंट में हमेशा जो है उसको मानना है x1 और y1, और दूसरे वाले पॉइंट को मानना हमेशा बेटा x2 और y2, x1 y1 x2 और y2। अब यहाँ पे बात करूं फॉर्मूले की, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है सुनना होता क्या है, फॉर्मूला कहता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 बोले तो ये रहा 5, x1 बोले तो ये रहा 4, y2 बोले तो ये रहा 6, y1 बोले तो ये रहा 3। सुनना ध्यान से एक बार, मैंने बता रखा है कि x1 y1 x2 y2 किसे मानते हैं, पहले वाले पॉइंट में x1 y1 देन x2 और y2। तो अगर मैं बात करूं x2 की, तो x2 की वैल्यू बेटा यहाँ पे आपको दे रखी है 5, तो मैंने मान ली 5, ठीक है ना। x1 बेटा क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 4, मैंने मान लिया 4, देन इसका स्क्वायर। y2 बोले तो आपको दे रखा है 6, y1 बोले तो आपको दे रखा है बेटा 3, हाँ जी, स्क्वायर लगाना, स्क्वायर लगा दो, हाँ जी। प्रधान जी 5 में से
4 जाएगा तो 1 आएगा, पहले घटाना है। 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा और जो आंसर से करना स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्रधान जी कितना होता है? 1 ही होता है। आगे बढ़ना, 6 माइनस 3 3 ही होगा और 3 का स्क्वायर प्रधान जी आपका आएगा 9 और 9 और 1 कितना आना चाहिए बेटा मामला 10, तो रूट में जो 10 है वो इसका आंसर आएगा और 10 का स्क्वायर नहीं होता, छोड़ दो ऐसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं दोबारा कह रहा हूं, इस फॉर्मूले का मैटर ध्यान रखना। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अगर समझ में आया तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है बेटा। आगे बढ़ना एक बार, अगर मैं आपसे बोलूं कि दोबारा सुनना सवाल एक बार प्रधान जी, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सवाल में आपसे बोला गया है, दोबारा सुनना, एक a नाम का पॉइंट है माइनस का 4,3 और b नाम का पॉइंट है वो आपको दे रखा है 5,6। दोबारा बोला दूरी निकालने के लिए, तो पहले वाला पॉइंट हमेशा बताया मैंने, पहला वाला x1 y1 और दूसरे वाला पॉइंट x2 और y2। बहुत बढ़िया। दूरी निकालनी है तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है प्रधान जी रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अगर दूरी निकालनी है तो रूट में x2 माइनस x1, हाँ जी, पहले वाला x1 और y1, x2 और y2, x2 बोले तो 5, तो x2 आपको दे रखा है यहाँ पे 5, ठीक है जी। अब x1 पे आ जाओ, x1 आपको दे रखा है यहाँ पे माइनस का 4। अब सुनना ध्यान से, x1 के आगे जो है वो फॉर्मूले में आ रहा है माइनस, ठीक है ना, और x1 की वैल्यू भी दे रखी है माइनस में, तो एक तो हो गया फॉर्मूले वाला माइनस, एक हो गया आपका वैल्यू वाला माइनस, तो माइनस और माइनस बेटा यहाँ पे आएगा आपका प्लस, और प्लस हो जाएगा बेटा 4, ठीक है ना। वहां सुनना एक बार, x1 जो है उसके आगे लगा रखा है फॉर्मूले में माइनस और x1 की वैल्यू भी आपकी माइनस में है, तो एक फॉर्मूले वाला माइनस एक वैल्यू वाला माइनस, माइनस माइनस बेटा क्या हुआ प्लस हो गया। आगे बढ़ना एक बार, y2 की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा यहाँ पे 6, बहुत बढ़िया, और y1 का दे रखा बेटा यहाँ दे रखा आपको 3, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ना एक बार, हाँ जी, यहाँ पे इस बार आपको जोड़ना है, 5 में जोड़ना है 4, आपका आएगा 9 और 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 81, बहुत बढ़िया। 6 माइनस 3 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है प्रधान जी 9, और 81 में आपको 9 जोड़ना है रूट में 90, जो इसकी डिस्टेंस आएगी a से लेके b तक का मामला, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेटे याद कर लेना, फॉर्मूला कहता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैटर बेटा आसान है बहुत ज्यादा, ठीक है। उतारना बेटा उतार लेना वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटे सवाल में। सवाल सुनना क्या कह रहा था ये वाला सवाल, कह रहा था कि आपके पास डिस्टेंस इस बार गिवन है, कह रहा है कि एक पॉइंट है आपके पास 4, p नाम का, और एक पॉइंट है आपके पास बेटा किसका नाम का 1, 0 नाम का। कह रहा है कि एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है बीच का डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखा है 5 के बराबर। कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपको गिवन है 5 यूनिट। तो कह रहा है कि अगर डिस्टेंस गिवन है तो मेरे भाई यहाँ पे निकाल दो p की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए। सवाल आसान है, सुनना ध्यान से एक बार, p निकालना है p, तो बता रखा है पहले वाला हमेशा x1 और y1, दूसरे वाला हमेशा x2 और y2, ठीक है जी। मैंने बता रखा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो कहता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब सुनना ध्यान से, इसके बाद अगर आपको डिस्टेंस दे रखी है तो डिस्टेंस अगर दे रखी है तो डिस्टेंस यहां मान लेना 5 के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस इस बार निकालने ने दे रखी है पहले से, इस बार p निकालना ध्यान से, ठीक है ना। तो डिस्टेंस आपको दे रखी है तो डिस्टेंस के नीचे आएगा डिस्टेंस जो आपको दे रखी है 5, रूट आपको सेम टू सेम रहेगा। बात करूं x2 की, x2 दे रखा आपको प्रधान जी 1 दे रखा है, तो यहां मैंने 1 मान लिया, माइनस का x1 आपको दे रखा बेटे 4, तो यहां मैंने 4 मान लिया। आगे बढ़ना, y2 दे रखा है यहाँ पे 0 और माइनस का y1 दे रखा है आपको यहाँ पे p। बहुत बढ़िया। 5 को ना छेड़ो, रूट के अंदर ऐसे रहेगा जी मैटर, हाँ जी। 1 माइनस 4 आपका 3 आएगा और 3 का स्क्वायर प्रधान जी आपको होता है 9, ठीक है ना। आगे बढ़ना, 0 माइनस p आपका p होगा और p का स्क्वायर बेटा क्या होता है p का स्क्वायर ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। 0 में से घटाना है p तो p होगा, p का स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, आपने पढ़ा हुआ बेटे क्लास 8 में, होल्ड करना। अगर आपका किसी तरफ रूट आ रहा है तो रूट को हटाना है, उधर लगाना बेटे स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपका रूट आ रहा है तो वहां लगाना पड़ेगा आपको स्क्वायर, ठीक है ना। आपने एक चीज पढ़ी, होल्ड करना एक बार, आपने पढ़ा होगा अगर एक्स स्क्वायर बराबर दे रखा है 16 के, आपने पढ़ा होगा स्क्वायर को हटाना है रूट लगाना है, बट अब करना है आपको उल्टा। इस बार आपको रूट दे रखा है और रूट को हटाना है, इसको स्क्वायर लगाना है,
तो यहाँ पे आपको रूट दे रखा है तो यहाँ लगा दो बेटा स्क्वायर, ठीक है ना। अगर लेफ्ट में रूट दे रखा हो तो वहां पे बेटा स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस पी का स्क्वायर, रूट हट गया स्क्वायर लग गया। हाँ जी, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, बेटा क्या लिखा है यहाँ पे 9 प्लस पी का स्क्वायर। 9 प्लस का नंबर क्या बेटा क्या हो जाएगा माइनस में, 25 माइनस 9 बेटा कितना होता है 16, कितना होता है बेटा मामला यहाँ पर हो जाएगा 16। 16 बराबर बेटा क्या लिखा आपका पी का स्क्वायर, और स्क्वायर का क्या लगाना पड़ेगा रूट, और 16 का जो रूट होता है बेटे बताओ कितना होता है बेटे मामला 4। तो पी की वैल्यू जो है वो आपकी आएगी 4। ये भी सवाल आपका जो मैक्सिमम कह रहा हूं कि ये सवाल आपका मैक्सिमम कह रहा हूं पढ़ना नहीं, आपका 3 से ऊपर नहीं बनने वाला, 2 या 3 का हाईएस्ट, ठीक है ना, 2 या 3 का हाईएस्ट। और वीआईपी लगा लेना बेटा टेस्ट के लिए भी और आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए भी, ठीक है बेटा ध्यान रखना। सवाल आसान है, ये टॉपिक आपका क्लास 10 का टॉपिक है। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो बेटा दोबारा पढ़ो, एक बार वीडियो दोबारा देखो, ठीक है ना। आसान मैटर है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आपको बस डिस्टेंस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, और डिस्टेंस फॉर्मूले को याद करके सवाल तो पता नहीं क्या बन जाए इसके, ठीक है ना। कंसेप्ट पढ़ो, और कंसेप्ट पढ़ने के बाद सवाल को पढ़ो, सवाल क्या बोल रहा है, क्या चीज गिवन है, क्या चीज निकालनी है। इस सवाल में आपको पी निकालना था, और डिस्टेंस आपको दे रखी थी 5 के बराबर। पॉइंट में देखो पी दे रखा है, पी निकालना था, और डिस्टेंस दे रखी थी 5 के बराबर, ठीक है ना। तो आपने पी निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई मामला। एंड में जाके आपने रूट को हटाया, स्क्वायर लगा दिया, 25 माइनस करा 16, किसका होता है 4 का होता है, ठीक है ना। सवाल हाईएस्ट 2 या 3 नंबर का, इससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है ना। सर मारा बेटा नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर सर मारा है तो एक बार दोबारा से कमेंट कर दो, थमला आगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ना एक बार प्रधान जी, आगे बढ़ो प्रधान जी एक बार। चैप्टर आसान है, दोबारा कह रहा हूं मैं एक बार, ठीक है जी। आगे बढ़ना, पॉइंट का नाम है डिस्टेंस में ही, पॉइंट का नाम है इक्वी डिस्टेंस। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, ठीक है ना। आपसे बोलेगा कि आपके पास कोई भी एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट मान लो आर नाम का, कह रहा है कि एक आर नाम का पॉइंट है जिसकी आपकी इक्वल डिस्टेंस है, किससे 2 पॉइंट से, पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। मतलब कि अगर आर यहाँ पे चल रहा है 3 कदम, तो प्रधान जी यहाँ पे चलेगा आर 3 कदम ही, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो ए आर का डिस्टेंस है, जो ए आर का डिस्टेंस है वही आपका बी आर का डिस्टेंस होगा, ध्यान रखना। इक्वल का मतलब होता है समान दूरी, सेम दूरी, ध्यान रखना, ठीक है ना। समान दूरी का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस का सवाल आएगा, और सवाल की लिमिट 3 नंबर में, ध्यान रखना, ठीक है ना। वीआईपी सवाल है बहुत ज्यादा, सुनना ध्यान से एक बार। सवाल कह रहा बेटे आपके पास एक पी नाम का पॉइंट है, ठीक है जी, जो आपको दे रखा है 0,1, बहुत बढ़िया लगा दिया। कह रहा है कि उसका इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम पी से भी और आर से भी। तो पी नाम का पॉइंट लेफ्ट में ले लो, जो आपको दे रखा है 5,-3, और आर नाम का पॉइंट राइट में लो 6,x, तो x,6, ठीक है ना। कह रहा है कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। मैंने बताया था कि इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है सेम दूरी या सेम डिस्टेंस, ठीक है जी। सेम डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है कि एक पी नाम का पॉइंट है, हाजी ऊपर लिया मैंने इसको, उसकी जो डिस्टेंस है वो सेम है, कहां से, पी से भी प्रधान जी, और आर से भी। तो पी वाला पॉइंट लेफ्ट में, आर वाला पॉइंट राइट में, ठीक है ना। सिंगल जो पॉइंट है जो पहले बोला है उसको ऊपर लिखना, और जो बाद के 2 पॉइंट है वो आएंगे नीचे। हमारा नहीं आ रहा, आगे बढ़ने के बाद। अब उसने बोला क्या इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट वाला जो डिस्टेंस है, बोले नाम क्या है इसका पी क्यू, लेफ्ट वाला जो डिस्टेंस है वो बराबर है राइट वाले डिस्टेंस के, मतलब क्यू आर के, ठीक है प्रधान जी। आगे बढ़ना एक बार। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे निकालनी है एस की वैल्यू, मैंने बोला था कि लेफ्ट वाला डिस्टेंस बोले तो पी क्यू, तो पी क्यू का आपको खोलना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्वल टू क्यू आर का अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, फॉर्मूला कहता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले एक काम करना, जब भी आपके 2 रूट में मामला से इक्वल आ रहे हो, पहले एक काम करना, रूट से रूट काट देना तेजी में, रूट से रूट बिल्कुल काट देना। हाँ जी, अगर मैं लेफ्ट वाले की बात करूं तो लेफ्ट वाले में पी क्यू, और पी क्यू में उठाना है x2 और x1। तो प्रधान जी पहले वाला x1 y1, x2 y2, तो x वाले में से घटाना है, तो x वाला पार्ट क्या है पहले वाला, तो x में से घटाना है x वाला मैटर, और y से घटाना है, मतलब पहले से घटाना है पहले वाला, सेकंड से घटाना सेकंड वाला। तो पहले वाला जो मैटर है वो आपको दे रखा है 5, तो पहले से घटाना है पहले वाला मतलब 0, ठीक है जी। अब आ जाओ दूसरे वाले बारी, दूसरे वाला नंबर दे रखा है -3, घटाना है दूसरे वाला मैटर ही, मतलब घटाना क्या है 1।
आगे बढ़ना, अभी जरा सा बेटा इधर रहो, राइट में आ रहा हो, पहले से बैठा हो पहले वाला मतलब कि x माइनस 0 एंड सेकंड टू सेकंड वाला मतलब कि 6 माइनस का बेटा 1 की बेटा। आगे बढ़ने के बाद 5 माइनस 0 5 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25, बहुत बढ़िया। हाँ भाई साहब, -3 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4 और 4 का स्क्वायर 16, बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड। x माइनस 0 x ही होता है, x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर ही, बहुत बढ़िया। हाँ जी, 6 माइनस 1 5 और 5 का स्क्वायर 25, बहुत बढ़िया। 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, तेजी में काटो, ठीक है जी। यहाँ बचेगा आपका 16, यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का क्या लगाना पड़ेगा, रूट, और 16 का रूट आपका होता है प्रधान जी 4, क्या कहने, ठीक है जी। सवाल बहुत ज्यादा आसान है बेटा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, प्यार से पढ़ना है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है सेम दूरी, ठीक है जी। चैप्टर आसान है, वीआईपी है, पसीना आना बेटा बहुत ज्यादा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है जी। गर्मी हो रही है, तो तुम्हारे लिए प्रधान जी मैं गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। पानी पीते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है प्रधान जी। अगर वीडियो बढ़िया लग रही है प्रधान जी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब मार देना, ठीक है प्रधान जी। आगे बढ़ते हैं एक बार, अगले वाला मैटर है सेम टू सेम। अगर उतारना है तो बेटा वीडियो पोस्ट करके एक बार उतार लो, वरना बेटा आपकी इच्छा है स्क्रीन ले लो, आपकी इच्छा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं एक बार, तो अगले सवाल में प्रधान जी, अगले सवाल में कह रहा है सेम टू सेम सवाल है, बट ये भी सवाल है इक्वी डिस्टेंस का, ठीक है ना। लास्ट सवाल है इस वीडियो का, ठीक है ना। जो आगे वाला जो पॉइंट जो बच चुके हैं इसके, वो अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखने पड़ेगा आपको अपना बेटे, सेकंड पार्ट डाल दूंगा आपको मैं, देख लेना, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में देखना पड़ेगा इसकी वीडियो, अगला पार्ट जो आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो प्रधान जी ये सवाल है, थोड़ा सा सवाल वही वाला है, दो अभी कराया था मैंने, बट इसमें थोड़ा सा पॉइंट दे रखा है जी एक्स एक्सिस के बारे में और वाई एक्सिस के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा सवाल अजीब सा है, बड़ा रहेगा सवाल, ठीक है ना। और सवाल पे लगा लेना वीआईपी। अगर इस चैप्टर का सबसे मैं हार्ड सवाल बोलूं तो बताना ना, वो सवाल ये है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्योंकि ये सवाल 10th क्लास का सवाल है, बट 10th क्लास के सवाल के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 9th के अकॉर्डिंग ये सवाल थोड़ा हार्ड जाएगा, ठीक है जी। धन्यवाद। क्या हुआ था सवाल में, चलिए ना मामला, चलो कोई दिक्कत कराएंगे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हार्ड तो खैर नहीं है, देखेंगे मामला देखा जाएगा, ठीक है। आ जाओ दोबारा, सवाल में कह रहा बेटे कि आपके पास एक पॉइंट है और पॉइंट दे रखा है एक्स एक्सिस नाम का, सुनो ध्यान से। यहाँ पे आपके दो केस आ सकते हैं बेटा, ये तो बोलेगा वो एक्स एक्सिस, या आपसे बोलता है वो वाई एक्सिस। और अगर x बोलता है तो उस वाले केस में आपको हमेशा जो पॉइंट है वो मानना पड़ेगा x, 0। x वाले केस में y की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0 होती है, और y वाले केस में बेटा क्या मानना पड़ेगा, 0, y। ये आपको दो पॉइंट लेट करने हैं, याद कर लेना, फिक्स है मैटर ये वाला, याद कर लेना, आपकी इच्छा है, वरना लर्न कर आपकी इच्छा, ठीक है ना। तो अगर x वाला केस है तो x एक्सिस में आपको हमेशा जो पॉइंट है वो मानना है x, 0। अगर y वाला केस है तो मानना पड़ेगा 0, y, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं सवाल में एक बार। सवाल में कह रहा है कि आपके पास एक पॉइंट है x एक्सिस नाम का, ठीक है जी, और जब भी x एक्सिस बोलते तो आपको हमेशा जो पॉइंट है वो मानना पड़ेगा x, 0, ठीक है जी, जो कि आपका इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट इस वाले से और उस वाले से। पहला पॉइंट कौन सा है जी, पहला पॉइंट आपको दे रखा है 2, -5, और दूसरा जो पॉइंट है वो आपको दे रखा है -2, कह रहा बताओ इसमें फाइंड द पॉइंट, पॉइंट निकालना है। और पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पे पता नहीं, बता दो x की वैल्यू क्या होगी। अगर x निकाल दी तो पॉइंट अपना निकल जाएगा, ठीक है ना। x निकालो पहले एक बार, तो अपने पास से एक काम करो, यहाँ पे ऊपर वाला a मान लेना, लेफ्ट वाला b और राइट वाला मान लो c, ठीक है ना। इसमें ab मतलब लेफ्ट वाला डिस्टेंस और ac मतलब राइट वाला डिस्टेंस। तो ab जो है वो बराबर है ac के, ab जो है वो बराबर है ac के। तो ab यहाँ पे प्रधान जी क्या दे रखा है, ab जो है वो बराबर दे रखा है प्रधान जी ac के। तो AB का पहले आपको यहाँ पे खोलना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो AB का यहाँ पे खोलना पड़ेगा जी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, बराबर AC का भी यहाँ पे खोलना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है जी। आगे बढ़ने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है बेटे रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे खोलना पड़ेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। आगे बढ़ने के बाद
अगर मैं AB की बात करूं तो AB वाले मैटर में मैंने ये बताया था कि x में से x घटाना है, y में से y, मतलब पहले से पहला, सेकंड से सेकंड। तो पहला नंबर जो है लेफ्ट वाले में दे रखा है वो 2, तो 2 में से आपको माइनस करना है प्रधान जी x को, बहुत बढ़िया। एंड 5 में से -5 में से घटाना बेटे क्या पड़ेगा आपको 0 को। आगे बढ़ो एक बार, आगे बढ़ना एक बार। -2 में से आपको घटाना है पहले वाला x की वैल्यू, और 9 में से घटाना है दूसरे वाला मतलब 0। ठीक है जी। आगे बढ़ना एक बार, पहले एक काम करो, रूट से रूट काट देना बेटे तेजी में, ठीक है जी। आगे बढ़ना। हाँ जी, यहाँ पे कह रहा है कि 2 में से x घटाना है, 2 में से x घटाना है। प्रधान जी अगर वो 2 में से बोलता है 0 घटाने के लिए तो 2 आता मैटर, अगर वो बोलता है 2 में से घटाना है 5 तो 3 आता मैटर, अगर वो बोलता है 2 में से घटाना है प्रधान जी 15 तो वहां पर कितना जाएगा मैटर। बट यहाँ पे बोल दिया 2 में से x घटाना है, आप घटा नहीं पाओगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 9th में, सॉरी 8th वाले में, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा बेटे आपने। फॉर्मूला याद करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। जब भी आपका कोई भी नंबर आप घटा ना पा रहे हो और वो x की फॉर्म में हो, y की फॉर्म में हो, m की फॉर्म में हो, p की फॉर्म में हो, मतलब कोई भी अल्फाबेट आ रहा हो, तो उस वाले केस में आपको लगाना पड़ता है a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे मैक्सिमम केस में आपका लगता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला लगाना। फॉर्मूला कहता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। कब लगाना है? जब आप इस वाले केस में घटा ना पा रहे हो, 2 में से s घटा नहीं पाओगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लगाना पड़ेगा। a बोले तो पहले वाला नंबर और b बोले तो सेकंड वाला नंबर, ठीक है ना। आगे बढ़ना एक बार, a की वैल्यू आपको माननी पड़ेगी यहाँ पे 2, और b जो है वो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्या मानना पड़ेगा जी 8 मानना पड़ेगा। होल्ड करना एक बार। तो प्रधान जी यहाँ करना क्या है, a की वैल्यू माननी पड़ेगी आपको 2। फॉर्मूला हो एक बार, वो होता है जीरो बना देना। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब सुनना ध्यान से, a बोले तो पहले वाला तो a मानना पड़ेगा 2, तो a का स्क्वायर प्लस b बोले तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर। फॉर्मूला कहता है अब लगाना माइनस, सॉरी माइनस, अब लगाना माइनस का 2 मल्टीप्लाई a का मानना पड़ेगा 2, b का मानना पड़ेगा जी आपको x। दुआ सुनना एक बार। फॉर्मूला खोला मैंने, फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a की वैल्यू क्या माननी है 2, b क्या मानना है x, माइनस का ऐसे रहेगा, फॉर्मूला कहता है माइनस, देन 2 मल्टीप्लाई a क्या मानना है 2, b मानना है 2, x की वैल्यू, ठीक है ना। आगे बढ़ना एक बार, 5 में से घटाना है 0, 5 माइनस 0 5 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25, सिंपल मैटर, ये मत करना फॉर्मूला खोलना, ठीक है ना। आगे बढ़ना एक बार, -2 में से घटाना है माइनस का x, मामला कंफ्यूज यहाँ भी, तो यहाँ भी आपको सेम टू सेम फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। फॉर्मूला कहता है दोबारा से a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab, दोबारा आना, a बोले तो माइनस का 2, a बोले तो माइनस का 2 प्लस b बोले तो आपका x माइनस का 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या माननी है माइनस का नंबर, b मानना है पड़ेगा आपको x। सुनना ध्यान से, a की वैल्यू आपको -2 दे रखी है, बट b की वैल्यू आपको -x नहीं माननी। क्यों नहीं माननी? क्योंकि फॉर्मूले में फॉर्मूला किसका होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में जो सेकंड नंबर है वो पहले से ही आपका माइनस है, फॉर्मूला खोल रखा है, बट a प्लस में था इसलिए आपको मानना पड़ेगा। तो a की वैल्यू आपको माइनस माननी पड़ेगी, बट b जो है वो x ही मानना बस। तो a क्या होता है -2 प्लस b का स्क्वायर, माइनस का माइनस, फॉर्मूला कहता है 2 लिख दिया, a की वैल्यू -2, b बोले तो x। आगे बढ़ना एक बार, 9 माइनस 0 9 ही होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, बहुत बढ़िया। जिस वाले केस में आपके x y आ रहे हो उसमें करना है फॉर्मूला खोल के, ठीक है ना। आगे बढ़ना एक बार, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 2 दूनी 4x 4x प्लस का 25 आपका ऐसे रहेगा, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस लगाता नहीं मैं, ठीक है ना। x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 दूनी 4 4x और माइनस 2 आगे माइनस, लगाना प्लस, ठीक है जी। प्लस का क्या लिखा 81। आगे बढ़ना एक बार, लेफ्ट में 4 है राइट में 4 है, सेम काटो। लेफ्ट में x स्क्वायर सेम काटो, माइनस का 4 तेजी में काटो, मत काटना, लेफ्ट मारो ध्यान रखना। x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे माइनस में है और x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्लस में है। प्रधान जी अगर इसको आप इधर लाओगे तो वो आपको हो जाएगा माइनस का, और ये भी माइनस का है, वो माइनस में नहीं पाएगा। होल्ड करना, यहाँ पे आपने क्या करा, पहले 4 और 4 तेजी में काट दिया, x स्क्वायर भी तेजी में काट दिया, बट ये 4x और 4x मत काटना क्योंकि साइन अलग अलग है, ये माइनस का वो प्लस का, मत काटने का टेका, ठीक है ना। तो राइट में जो है वो आपका बच रहा है माइनस का 4 प्लस का 25, और राइट में जो है वो क्या बचा 4x प्लस का 81,
ठीक है ना। और यहाँ पे ये 4 मत काटना, एक काम करो लेफ्ट वाला मैटर को मत छेड़ो और राइट वाले को लेफ्ट में लिया, एक काम करो तो प्लस का नंबर क्या हो जाएगा माइनस में, प्लस का नंबर क्या हो जाएगा माइनस में, उधर क्या बचेगा ओनली 0 बचेगा। x को लपेटना है x वाले से, x में क्या लिखा है माइनस का 4, अगेन माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस का 8 हो जाएगा। 4 और 4 8 होता है बट साइन लगाना माइनस पे, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है 25, यहाँ लिखा हुआ है 81, 25 प्लस का 81 माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो 81 में से घटाना है 25, कितना आना बेटा, कितना आना चाहिए 56, कितना आना चाहिए प्रधान जी 56, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा नंबर कौन सा है, तो आंसर आएगा -56, माइनस का 56 इक्वल क्या मानना है 0, तो 8x को मत छेड़ो, 56 किसका है माइनस का, उधर क्या हो जाएगा प्लस का, और 8 के पाड़े में 56 आता है, कितनी बारी पे आता है 7 बारी पे, प्लस माइनस माइनस का 8 आएगा, तो x की वैल्यू जो है वो माइनस का 7 आएगी, ध्यान रखना। x की वैल्यू जो है वो माइनस का 7 आएगी, ध्यान रखना। हमें निकालना था पॉइंट, तो पॉइंट जो है x की वैल्यू जो है वो माइनस का 7 और y जो है दे रखा था 0, तो पॉइंट इज माइनस का 7,0। ये सवाल था, ध्यान रखना, ठीक है जी। सवाल थोड़ा हार्ड है पता मुझे बेटे, ध्यान रखना। एक बार दोबारा से बैठ जाओ और दोबारा रिप्ले करो एक बार, ठीक है ना, एक बार दोबारा समझो, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आता बेटे कमेंट में बताओ, समझ में सवाल नहीं आया दोबारा बताएंगे, ठीक है जी एक बार, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आज के लिए इतने काफी है बस, ठीक है जी। सवाल थोड़ा हार्ड है, मैं दोबारा कह रहा हूँ ये वाला, एक बार दोबारा से रिप्ले करके देखो वीडियो, ठीक है ना, रिप्ले करो दोबारा देखो, जहां भी तुम्हें दिक्कत लगे एक बार दोबारा देखो, ठीक है ना। अगला आगे का चैप्टर देखना है बेटा इसका, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखना एक बार, ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है जी। 9th क्लास, ऑल द बेस्ट।